हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट 1 चैप्टर 1 का ही CBCS मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से थे। दोनों सेम है या फिर दोनों अलग है या फिर एक दूसरे का पार्ट है। तो अब बात करते हैं एक क्लियर कट डिफरेंस की कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का नेचर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ज़्यादा होंगे, मैनेजमेंट में डूइंग फंक्शन ज़्यादा होंगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का मतलब कि जब आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और मैनेजमेंट में आपको एक्चुअल काम क्या करना है और कैसे करना है ये सब बताना होता है। नंबर 2, स्कोप। स्कोप इज डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेशन में आप बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स या फिर मेजर पॉलिसीज आप फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर्स, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपने ऑफिस के बारे में कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर पूरी स्टेट के लिए और समटाइम्स पूरे इंडिया के लिए भी। ऑलराइट, तो इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज़ बनती है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इज बीइंग डन इन मैनेजमेंट, कि जब वो पॉलिसीज आपको कम्युनिकेट कर दी जाती है तो आप उसे कैसे अप्लाई करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम होगा मैनेजमेंट में। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बनाई गई कि लेट्स से बायोमेट्रिक सिस्टम की एक पॉलिसी बनाई गई, तो जब वो पॉलिसी बनी तो कहाँ आई, वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब हर ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही है, उसे आप बोलोगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। थर्ड पॉइंट होगा इन्फ्लुएंस। क्या चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है? डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो बाहर की फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आज इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, वॉर के क्या इफ़ेक्ट है इंडिया की ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। तो जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, तो वो डिसीज़न किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? आउटसाइड फोर्सेस से, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों के ऊपर। तो डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। तो जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो पार्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। मैनेजमेंट में किस चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा? कंपनी के अपने मिशन का, अपने ऑब्जेक्टिव्स का। अगर कंपनी का मिशन और ऑब्जेक्टिव्स, एक टेक कंपनी है तो वो FMCG में नहीं जाएगी, तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ किससे ड्राइव होंगी? कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव से या अपने मिशन से। नंबर 4 इज़ डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स कहाँ ज़्यादा चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ यूज़ होंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन एफर्ट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। एक बार पॉलिसी बनने के बाद आपने एक पॉलिसी बना दी, डिक्लेयर कर दी, कम्युनिकेट कर दी बाकी लोगों को, आपका काम ख़त्म, अब आप कंट्रोल करोगे। लेकिन मैनेजमेंट में वो एक्चुअली पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट हुई, अब ये काम मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। सेम वही एग्जांपल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एक पॉलिसी बनाई गई लेकिन उस पॉलिसी को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। Alright, so actively involvement of human efforts in case of management, but in case of administration they are not directly involved. Next point is main function. क्या क्या काम एडमिनिस्ट्रेशन में किए जाते हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सेम प्लानिंग की, और फिर ये देखना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इस काम को नहीं कर रही है, कितने गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को नहीं फॉलो कर रहे। ऑलराइट, सो दीज आर द things which need to be addressed by administration. But in case of management, directing और organizing function ज़्यादा है। अब इसमें हुआ क्या है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन को डिवाइड किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन 5 फंक्शन में से प्लानिंग और कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आपको ये भी लगेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग तो मैनेजमेंट में भी की जाती है। तो इन्होंने क्या किया, एक काम को ही डिवाइड किया, पॉलिसी बनी, प्लानिंग और कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, बाकी सब चीज़ें मैनेजमेंट के हाथ में। लास्ट पॉइंट इज यूसेज। एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ कहाँ होगा? एडमिनिस्ट्रेशन इज
largely used in public sector as well as government offices. ऑलराइट, लेकिन मैनेजमेंट आज की आवश्यकता है. दिस इज़ अ नेसेसिटी नॉट इन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट इवन इन आर डे टू डे लाइफ. ऑलराइट, सो जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. मैनेजमेंट के बिना आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती. सो दीज वर द डिफरेंसेस. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. Just a quick revision: nature, scope, influence, direction of human efforts, main functions, and usage. Thank you so much.